Good morning, human beings. Welcome back on another episode on reality of India. As we have already know its history, democracy, government, and education on another episodes of India previously. So if you didn't watch them, must watch them after knowing the ground reality of India. As India is burning currently in many states like Manipur, Odisha, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली, हर जगह पर कुछ ना कुछ ब्रूटल हैजार्डस डिजास्टर्स हो ही रहे हैं बिकॉज ऑफ 90% uneducated human being brains because they don't know that genius is 1% inspiration and 99% perspiration means समझदारी 1% प्रेरणा और 99% कड़ी मेहनत होती है, लेकिन वो तो मोस्टली सभी करते हैं, ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, फिर ये इंसेंटी क्यों? बिकॉज 90% इंडियंस क्लियरली फॉरगॉट दैट टेकिंग केयर ऑफ आवर ब्रेन इज जस्ट एज वाइटल एज टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, as healthy mind often serves as the foundation for physical well-being. मतलब एक गुड ब्रेन से ही एक हेल्दी बॉडी बन सकती है. तो बिफोर स्टार्टिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज ए ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप अवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर. और ऐसा ही हो रहा है 90% इंडियंस के साथ, तभी तो जगह जगह फाइट्स होती हैं, रॉबरीज होती हैं, असॉल्ट्स, मर्डर्स, फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स, ब्राइबरी, ट्रैफिकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे अनहेल्दी अनयूजफुल वर्क्स भी होते हैं. तो आइए जानते हैं कि व्हाई दीज टेरिबल सिली थिंग्स हैपेंड इन आवर लविंग इंडिया. तो फर्स्टली इंडियाज रियलिटी इजंट वन सिंपल स्टोरी, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सीरियस प्रोग्रेस एंड equally serious problems happening at the same time. So if someone shows you only pride or only criticism, then they are hiding half the truth clearly. क्योंकि यहाँ अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के वर्क्स होते हैं. तो हियर इज ए ग्राउंडेड फैक्ट बेस्ड रियलिटी ऑफ प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ इंडिया. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, बट इन रियलिटी वी ऑल्सो नो दैट द ग्रोथ इज अनइवन इन इंडिया एज वेल्थ इनइक्वालिटी इज वेरी हाई, क्योंकि टॉप 1% ही लार्ज शेयर ऑफ वेल्थ होल्ड करते हैं. While many pupils are still working in informal jobs with no security, and youth unemployment तो always remains a serious issue in India. और अब तो स्टूडेंट्स पर भी क्लियरली डिक्टेटरिज्म दिखाई जा रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट करो तो अब आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, भले ही उसके लिए गवर्नमेंट को कितने भी गलत स्टेप्स उठाने पड़े. एज वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गॉट ब्रूटली बीटन बाय इंडियन फोर्सेस. तो इंडियाज बिग इकोनॉमिक नंबर्स लुक इम्प्रेसिव, बट नॉट everyone feels that growth equally because of lack of education, as India's education system primarily focus on rote learning over real understanding, as we have discussed in previous video of Indian education system. And there are huge gap between private and government schools in India. और एग्जाम प्रेशर एंड कोचिंग कल्चर की रियलिटी तो सभी के सामने है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर की वजह से सुसाइड ही कर लेते हैं. और कोचिंग्स में तो वैसे भी जिस स्टूडेंट को सच में पढ़ना होता है वो ही पढ़ता है, बाकी तो बस एंजॉय करते हैं वहां पर भी. तो इन इंडिया फ्यू सक्सीडेड ब्रिलियंटली बट मैनी स्ट्रगल्स विद दिस रिजिड
system, which make them worry, which leads to diseases. And India has government hospitals overcrowded and private healthcare are that expensive कि सभी तो afford ही नहीं कर पाते. As rural healthcare is often undeveloped in India, but has advanced hospitals in cities. So schemes like Ayushman Bharat help, but access and quality is still very widely. So welcome to Real India, जहाँ your treatment quality is totally depends heavily on where you live and how much you can pay. Means आप कहाँ रहते हैं और कितना खर्च कर सकते हैं अपनी हेल्थ पर, इस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है इंडिया में. Because corruption is at every level in India. तो welcome to Real India, where political debates are often polarized and policies sometimes prioritize optics over long-term solutions, where institutions exist but their effectiveness varies, which depends on leadership and accountability. तो रियलिटी ये है कि इंडिया में डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है, बट प्रैक्टिस में ये मेसी है. एज डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रक्चर बट मेसी इन प्रैक्टिस इन इंडिया. एज लॉज आर स्ट्रॉन्ग on paper, but implementation is inconsistent and judicial delays are also a major issue in India. As India में justice तो exist करती है, but वो depend करता है कि आप justice के लिए किस level तक fight कर सकते हैं, क्योंकि कुछ corrupt human being तो अपने आप को save करने के चक्कर में, अपने survival के चक्कर में आपको गायब भी कर सकते हैं. As many rape victims के साथ हुआ. I know you all heard some of these stories, right? तो welcome to Real India, where urban overcrowding is very real because rural infrastructure still lags and pollution is a major concern. क्योंकि कहीं और इंडिया फर्स्ट हो ना हो, पॉल्यूशन करने में तो यहाँ के ह्यूमन बींग्स फर्स्ट ही हैं. तो इंडिया में डेवलपमेंट तो है बट uneven as India is extremely diverse. तो यहाँ social divisions are still exist like caste, religions, class. यहाँ हर कोई बटा हुआ है, कोई इंडियन नहीं है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिल है, कोई गुजराती है. और आयरनी तो ये है कि ये डिविजन्स कम थे क्या, जो यहाँ के लोगों ने जेंडर इनइक्वालिटी को भी प्रायोरिटाइज किया, which is currently increasing, because if you are expecting a perfect system, the government of India will clearly disappoint you as it functions but with structural weaknesses that slow progress and sometimes distort priorities. So welcome to Real India, where paperwork is excessive but approvals are slow, where projects get delayed even when policies look good on paper, where bribery still exists at each and every level, as CBI is also accused of political influence. So clearly the trust deflect between citizens and Indian system, because we vote for short-term schemes as freebies or loan barriers. Because of that, long-term reforms often got delayed or diluted, and policy decisions though sometimes clearly driven by elections, not necessity, as parties campaign narratives clearly overshadow real issues, which result to that governance becomes reactive, not strategic. Because in India, enforcement is clearly inconsistent and local authorities also interrupt rules differently. यहाँ रूल्स स्टेट वाइज चेंज होते रहते हैं और कहीं कहीं तो एरिया वाइज भी चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशंस. तो इंडिया में लॉ एग्जिस्ट तो करता है बट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, एज इंडिया हैज मिलियंस ऑफ पेंडिंग केसेस ऑलरेडी, एज सम केसेस ड्रैग फॉर ईयर्स और डिकेड्स. As we have discussed earlier कि justice delayed is equal to justice denied, because till then people lose faith in legal resolution and seek shortcuts, because government officials rarely face strict consequences for poor performance, क्योंकि transfers are used more than punishments in India, and political leaders can clearly avoid their accountability just through poor narratives. So welcome to Real India, where our politicians repeat mistakes without real correction, where major decisions often concentrated at top levels, where states sometimes have limited
autonomy in practice, where local governance bodies lack real powers or funding, where government data is also questioned because in India institutions like NSO, National Statistical Office exist, but credibility debates happen regularly clearly, which leads to hard to fully trust official narratives. मतलब अब हम सरकारी आंकड़ों पर भी ठीक से भरोसा नहीं कर सकते। वाओ, such a proud moment for Indian government because policies are often well designed in India but their execution totally fails due to corruption, poor planning and lack of monitoring, which result to कि announcements are look impressive but their outcomes fall short because voting is influenced by caste, religion or community in India. So our leaders be totally exploit divisions for support which leads to real issues like jobs, education and हेल्थ केयर गेट साइडलाइंड। तो इंडिया की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो स्ट्रॉन्ग है बट एग्जीक्यूशन भी बिकॉज ऑफ करप्शन क्लियरली। तो वेलकम टू रियल इंडिया वेयर स्कैम्स डोंट स्टॉप एट ऑल, दे जस्ट गॉट evolve because convictions are rare or delayed in India, where fear of punishment is very weak. That's why corruption still survives because system is designed more for control than efficiency. Due to this, as of April 2026, several protests and civil actions are currently taking place or have been scheduled across India. This landscape is marked by a mix of political, economic and religional issues as women's reservation march in Kerala where protesters are demanding the immediate implementation of 33% reservation for women in parliament and state assemblies, and Manipur is burning continuously since I don't know when, where children are also get killed, and anti-mining clashes in Odisha between police and tribal villagers, and election boycotts in Tamil Nadu and financial fraud protest, academic reform oppositions are also going on nationwide. That's why Bharat Bandh is so common. तो जहां मणिपुर, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी जोन्स हैं क्योंकि प्रोटेस्ट एंड वायलेंस इज सो कॉमन देयर नाउअडेज, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली में तो टेम्परेचर अभी से 45 डिग्री सेल्सियस प्लस हो चुका है, और बिहार, असम, उत्तर प्रदेश में तो एनवायरमेंटल एंड एयर क्वालिटी ही अनहेल्दी हो चुकी है। तो हीट वेव्स और एक्सट्रीम हीट वार्निंग तो बढ़ ही रही है जिसकी वजह से आग लगना भी अब बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी जगह न्यूज में आप देखिए जगह जगह आग लगी हुई है। एज अकॉर्डिंग टू FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लिए मध्य प्रदेश में ही 98 एक्टिव लार्ज फायर्स हैं और उड़ीसा में 52 लार्ज फायर्स आर करेंटली अफेक्टिंग मोस्ट एरिया, एंड छत्तीसगढ़ में 38, आंध्र प्रदेश में 37 और महाराष्ट्र में 22 फायर्स एक्टिविटी रिसेंटली हुई, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। और एक्सीडेंट्स का नंबर तो सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज से ज्यादा ही है इंडिया में, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। और बसेस में तो डेली फायर या एक्सीडेंट हो ही जाता है, और कुछ व्हीकल्स तो फॉल ही हो जाते हैं डेली क्लिफ्स से, और एक रिफाइनरी में तो इनॉग्रेशन से पहले ही फायर लग गई। मींस द रिफाइनरी वाज सो एक्साइटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इनॉग्रेशन दैट इट लिटरली गॉट फायर द डे बिफोर। दैट्स कॉल्ड प्रोएक्टिव एनर्जी रिलीज। इंडिया इज fastest growing major economy, but the actual fact is that it has slipped to 6th place behind United Kingdom and Japan due to rupee depreciation. So welcome to Real India, where students were handed questions booklets that were already marked in Bhopal, and the committee responsible just says it wasn't a leak, it's just mishandling. Yes, right, because when I find a used napkin in a restaurant, it's not dirty, it's just previously enjoyed. Good. The paper leak is so common that the answers were leaked so hard that they were pre-printed in India. And power crises are breaking record demand, and heat wave deaths and accidents are so common because heat isn't notified a disaster yet, and rupee value is currently doing a limbo dance with the floor. So if your house also falls down, तो it is not a collapse too, it's a urban de-densification. तो welcome to Real India, जहाँ fireworks
explosions are so common and horrific murders are done by ill minds daily and some illiterate Indians assault tourists too. कुछ लोग तो tourists को भी नहीं छोड़ते, as we have clearly seen in many videos. And boat capsizing, vehicle plunging, building collapse, road crashes are also very common in India. तो इंडिया में poor infrastructure safety, festival risks, domestic violence, religional tensions भी बहुत कॉमन है और fatal accidents, aviation scares, communal violences and water disasters भी इंडिया में easily देखे जा सकते हैं. And for all these things only one committee is clearly responsible, our government. क्योंकि if they do their work correctly then frequently workers strike, tribal protests, भारत बंद, shutdowns, hunger strikes, employee strikes, opposition bill protests, black days नहीं हुए होते. तो government is totally responsible for all these horrors, right? You agreed or not? If not, then you will, because now I will share some truth. Hope you will be able to hear that. क्योंकि इंडिया में पेपर लीक, वोट चोरी, एनिमल क्रूएलिटी, वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, लैक ऑफ करेक्ट एजुकेशन, जीरो सिविक सेंस, नो ट्रैफिक रूल नॉलेज, यूनाइटेड बाय कास्ट एंड रिलीजन, नॉट बाय नेशन, रेस्पेक्ट एनिमल्स ओनली व्हेन वी वांट, पॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स, करप्शन ही मेनली होता है. और वैसे तो और भी बहुत सारे ब्रूटल अनयूजुअल वर्क होते हैं यहाँ, जहाँ पहले इंडिया एक मिरेकुलस नेशन था जो अपने टैलेंट से बाकी सभी को हमेशा से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था. बट अब नहीं, अब बाकी सब नेशंस हम पर हंस रहे हैं. वो इंडियंस की रेस्पेक्ट ही नहीं करते क्योंकि इंडिया में घरों को तोड़ना, होम बुलडोज्ड, मेजर इश्यूज निग्लेक्टेड, गिविंग ऑल इकोनॉमी टू 1% लीड्स टू फॉरेन पॉलिसी डिस्ट्रक्शन जैसे वर्क्स भी हुए बिकॉज दे हैव नो सिविक सेंस. क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी नहीं, कास्ट्स बनाई. क्योंकि इंडिया एक मैन्युफैक्चर नहीं, एक बिग मार्केट बन गया. बिकॉज 90% डिडंट डू राइट थिंग्स एक्सेप्ट only when they fear God. Except only when they fear that God is punishing them for their horrible works, which totally is a pattern of incidents happened with them, as ghosts are also unreal or just in our brains. Cause all the horror places are just a place of an evil accident. Means ghosts भी नहीं होते हैं या होते हैं. आपको भी कंफ्यूजन है या आप श्योर हैं? तो लेट मी क्लैरिफाई दैट घोस्ट्स आरंट रियल, एज आई हैव वॉच्ड मेनी हॉरर मूवीज और उन सभी को देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि घोस्ट्स और स्पिरिट्स जैसा कुछ नहीं होता. और हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमको घोस्ट्स और स्पिरिट्स मिले या उनके होने का एहसास हो तो वो जगह, वो प्लेस, अगर आप उसकी हिस्ट्री फाइंड करें तो आपको पता चलेगा कि एक इविल एक्सीडेंट वाला प्लेस ही होता है. या गो अहेड, check it, or don't bother, as many human beings already checked it. As the real truth is कि there is no God to except ourselves, as we have different gods in different religion. Why and how? Please explain, as many already trying to but can't explain properly. But I will assure you that I can easily explain. और मैं तो ये सोचता हूँ कि जब ये सब इतना बेसिक ही है तो सबको क्यों नहीं समझ आता? सब क्यों नहीं समझ सकते कि what is right, what is real, what is reality, what is truth, what is real truth. So don't worry, I will try to explain it correctly without hurting anyone's feelings or sentiments, as my next video is based on religion. क्योंकि mostly 99% human being religion पर ही based beliefs मानते हैं. और we can say जैसा different religion में differently wrote किया गया human beings के द्वारा, वैसा ही modern human being भी follow करते हैं. As we are minions clearly, we need someone to guide us. Otherwise we create total chaos by doing what we want. तो वेलकम टू रियल इंडिया, एज यहाँ की ग्राउंड रियलिटी भी यही शो करती है कि वी डू व्हाट आवर ब्रेन थिंक इज राइट, विच इज क्लियरली बेस्ड ऑन ऑल द थिंग्स वी सॉ एंड हियर. मींस हम वही तो हैं जैसा हमारा ब्रेन है जो हमको कंट्रोल करता है. तो जैसा हमने देखा या सुना वो ही हमको पता होता है. फिर आता है एजुकेशन का रियल वर्क, एज थिंक व्हाट इज राइट.
क्योंकि इंडिया में लोग वेस्ट को डस्टबिन में नहीं कहीं पर भी फेंक देते हैं, बट अपने घर पर नहीं, क्योंकि वहां उनका ब्रेन वहीं तक लिमिटेड हो जाता है। बिकॉज यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही उनको थिंक करने पर फोकस्ड नहीं करता, उनको हाई मार्क्स गेन करने पर फोकस करता है, स्किल डेवलपमेंट पर नहीं, रूट लर्निंग पर बिलीव करवाता है। तो क्लियरली अपनी इंडिया को बहुत डेवलप करने की जरूरत है, जो कि होगा जब यहाँ के ह्यूमन बीइंग डेवलप कर पाएंगे, जो कि होगा जब उन ह्यूमन बीइंग का ब्रेन डेवलप कर पाएगा, जो कि होगा जब उनका ब्रेन करेक्ट इंफॉर्मेशन गेन कर पाएगा, जो कि होगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा। बट हाउ, जब यहाँ के पॉलिटिशियंस ही करप्ट हैं, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही डेवलप नहीं होने दे रहे, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स ही खुद लिटरेट नहीं है, वो बेसिक रीडिंग नहीं कर पाते। बेसिक रीडिंग में उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में इंडिया में हवा पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूटेड, रिवर्स पॉल्यूटेड, फूड आइटम्स में मिलावट क्लियरली हो रही है, क्योंकि यहाँ के लीडर्स ही एजुकेटेड नहीं है। वो आए दिन डेली कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। बट ट्रेजेडी तो ये है कि वो जो बोलते हैं यूजफुल वर्क्स करने के लिए, वो तो नहीं करते, बाकी अपने सेल्फ के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो क्लियरली कंट्री इज नेवर द प्रॉब्लम, the people of India are। तो इंडिया में क्लियरली इनोवेटर्स इज इन जेल while rapists get bail and murderers are in parliament। तो how will India develop when India pay tax to get convinces and our corrupt politicians are enjoying with them। मतलब अगर हम टैक्स नहीं भरते तो क्या हमें सारी सुख सुविधाएं मिल पाती? नहीं ना। बट रियलिटी क्या है कि जब आप टैक्स भरते हैं तब भी कहाँ आपको ये सुख सुविधाएं मिल पाती हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर द ओनली स्पीसीज दैट विल स्प्रे फूड विद पॉइजन टू स्टॉप अदर क्रिएचर्स फ्रॉम ईटिंग इट एंड देन गो ईट देमसेल्व्स। वाओ। एंड इंडिया में अगर कोई गवर्नमेंट के वर्क्स बताता भी है तो उसको गायब करवा दिया जाता है, राइट ना? आई नो यू ऑल हर्ड और सी समथिंग अबाउट देम। तो वेलकम टू रियल इंडिया, जहाँ इतने तेजस्वी लोग रहते हैं कि जब खुले आम मर्डर हो जाता है तो अपने आप मुंह से निकलता है कि वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियंस की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती, जहाँ पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की कमियां ही बताते रहते हैं, अपने रियल वर्क्स नहीं करते और क्लियरली झूठ बोलते रहते हैं। Cause maybe they know that nobody cares, and if they got little far, then after some time who cares, they will also got busy in another works as time changes everything। तो क्या इंडिया ऐसा ही था? बिकॉज सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने बहुत डेवलप किया, बट ओनली बिकॉज ऑफ 10% रियल जेन्युइन ह्यूमन बींग्स। बिकॉज जस्ट थिंक कि व्हाट इफ all the human beings also got enlightened and find their purpose, then where will our earth could be? But clearly no, as they got distracted or got carried away by religion। तो क्यों ना religion को ही continue किया जाए आगे in next video, as I think all human beings are bound to follow that religion। But why? As religion often to divide, clearly then unite। We will know why in the next creation by me। और तब तक के लिए love and peace। But till, just remember, the pessimist complains about the wind, while the optimist expects it to change, but the realist adjusts the sails। And did you know that anyone who can make you angry can easily becomes your master, and your time is limited on earth too। So don't waste it living in someone else's imagination. Just be in your own reality। How? Just wait, I will tell you soon, as we will meet again discussing the reality of religion।